अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में आज दोबारा हाजिर है। इस दफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ मेथड ओवरलोडिंग, और मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल आपके सामने रखूँ और आपको आम ज़बान में समझा सकूँ कि मेथड ओवरलोडिंग सी शार्प लैंग्वेज में क्या होता है। तो भाई मेथड ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि किसी भी क्लास में कोई मेथड एक से ज़्यादा मरतबा सेम नाम से डिफ़ाइन किया जाए, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई सिग्नेचर डिफरेंट होने से मतलब क्या है, उससे मुराद ये है कि मेथड का इनपुट और आउटपुट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेथड के जो रिटर्न टाइप होती है और जो उसके पैरामीटर्स होते हैं ये सिग्नेचर में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी डिबेट है, किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो इन दोनों को मिला के सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है और किसी लैंग्वेज में सिर्फ एक को कंसिडर किया जाता है। जहाँ तक सी शार्प की बात है, तो सी शार्प में कंपाइलर को किसी भी मेथड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैं आपको छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्लॉग दिखाता हूँ जिसके अंदर, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा वीडियो में। अच्छा, ये ब्लॉग ये क्लियरली यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने कि मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है वो सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता जब हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं। अभी हम मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, तो ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप जो है वो सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं। रिटर्न टाइप कब इंक्लूड होती है, वो डेलीगेट्स के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि जब कंपाइलर डेलीगेट को पॉइंट कर रहा होता है तो उस डेलीगेट के मेथड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो रिटर्न टाइप भी देखता है और पैरामीटर भी देखता है। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। तो चलिए मेथड ओवरलोडिंग की तरह सी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस यूआरएल को भी प्रिंट कर दूंगा तो आप ताकि इसको ईज़िली पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट एक्चुअल कोड में की जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है ऐड का, जिसमें एक पैरामीटर है इंटीजर num1 और एक num2। ये सिंपली कुछ नहीं करेगा, दो न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़ को लेके इनको ऐड करेगा और उसका जो सम है वो रिटर्न कर देगा, जो कि बिल बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, ये तो एक मेथड है। अब अगर मेरे पास मेथड ओवरलोडिंग उस वक्त हो जाएगी जब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि सेम मेथड, जैसे कि हमने बात की कि सेम नेम होना चाहिए, तो नेम इसका देखें सेम है, और डिफरेंट पैरामीटर्स का मतलब ये है कि पहले वाले में 2 पैरामीटर्स थे तो यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये सिग्नेचर डिफरेंट हो गए। अच्छा, जो अभी मैंने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट के, हमने ब्लॉग में भी देखा था कि सिग्नेचर में के मेथड ओवरलोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में सिग्नेचर में रिटर्न टाइप इंक्लूड नहीं होती। तो इसकी रियल एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सेम मेथड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो उसने एरर दे दिया कि सेम नाम का मेथड नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेंज कर रिटर्न टाइप चेंज करता हूँ तो ये मानता है कि नहीं। तो इसको नहीं मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। तो ये देखिए अभी भी ये एरर दे रहा है कि टाइप प्रोग्राम ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर कॉल्ड ऐड विद सेम पैरामीटर टाइप। तो ये उस वक्त तक देता रहेगा जब तक कि मैं इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इसने एरर में भी क्लियरली बोल दिया है सेम पैरामीटर टाइप। तो दोबारा से उसी को कर देते हैं। अच्छा, तो ये हो गया है मेरा सिंपल मेथड ओवरलोड। मेथड मैंने ओवरलोड कर दिया। ऐड मेथड मैंने सेम नेम से डिफ़ाइन किया, रिटर्न टाइप भी सेम रखी, लेकिन पैरामीटर्स चेंज कर दिए। पहले 2 पैरामीटर्स थे, अब 3 पैरामीटर्स हो गए हैं, जिससे इसकी सिग्नेचर चेंज हो गई है। तो जब सिग्नेचर चेंज हो गई तो अब ये मेथड मेरा ओवरलोड हो गया है। इसको मैं यहाँ से कॉल करके भी देख लेता हूँ। चलिए, उसके लिए मैं यहाँ पे CW टैब मैं सिंपल लॉग प्रिंट फॉर लॉग पर्पस प्रिंट कर लेता हूँ स्टार्टेड और टैब फिनिश्ड। इसके बीच में हम यहाँ पर अपना कोड एंटर कर लेते हैं। वो कोड ये होगा कि मैं सिंपल पहले फर्स्ट 2 पैरामीटर वाला ऐड कॉल कर लेता हूँ। मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हम ये भी देख लेते हैं एक दफ़ा।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ ऐड, इन दोनों का सम करके प्रिंट कर दे। सेकंड टाइम मैं 3 पैरामीटर वाला कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्टेड प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद मेरी वैल्यूज़ के मुताबिक 3 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद मेरी वैल्यूज़ के मुताबिक 6 प्रिंट होना चाहिए, और फिर फिनिश्ड। तो ये ऐसा कर रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो इसने ऐसे ही किया है, स्टार्टेड 3 6 फिनिश्ड। ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये थी सिंपल मेथड ओवरलोडिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है। इसमें अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो, या कुछ और मज़ीद पूछना चाह रहे हो, या कुछ ऐड करवाना चाह रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा आपके सामने क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ था, तो मैं उसी को ब्लैंक करके आपको कोड करके दिखाना चाह रहा था। तो मैंने वो मेन पर्पस हमारा था वो फिनिश हो गया है। फ़िलहाल जो है यहाँ तक ही। इसमें मज़ीद कोई आपके क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।